अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं विच इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम उनके टाइप्स को समझेंगे, फिर उनके ट्रुथ टेबल को समझेंगे और फिर हम लोग क्लास में इसको प्रोग्राम के थ्रू रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस इन द प्रोग्राम। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ इनको ऑपरेशन करके मुख्तलिफ रिजल्ट देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एंड और नॉट हमारे पास बेसिक लॉजिकल गेट्स हैं और ये हमेशा बूलियन डाटा टाइप ही एक्सेप्ट करते हैं और बूलियन डाटा टाइप ही रिटर्न करते हैं। ये बात नोट करने वाली है कि बूलियन डाटा टाइप या बूलियन वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स या 1 या 0 के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके ट्रुथ टेबल्स के थ्रू इनको समझते हैं। Okay, now let us discuss the logical operators. These logical operators are actually of 3 types. First type है AND operator, second type OR operator and the third type is the NOT operator. हम लोग इनकी वर्किंग को समझते हैं और साथ इनको लर्न करने के मुख्य ट्रिक्स भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑपरेटर है AND operator and the AND operator is represented as dot or multiply. अब हम लोग इसके तो टेबल को समझते हैं। x और y की हम लोग मुझसे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम इस पे इन दोनों पे एंड ऑपरेटर परफॉर्म करके इनका आंसर देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहली कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू भी ट्रू हो और y की वैल्यू भी ट्रू हो तो फिर हमारे पास आंसर भी ट्रू आएगा, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई करना है। ट्रू को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 × 1 हमारे पास आंसर 1 आता है। इसलिए हम कहते हैं कि x एंड y इज 1 इफ बोथ x एंड y आर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है अगर x के पास हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू हो और y की वैल्यू फॉल्स हो। ट्रू वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स वैल्यू को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 × 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो x डॉट y का आंसर इस केस में हमारे पास 0 या फॉल्स के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो, यानी कि x की वैल्यू फॉल्स हो और y की वैल्यू 2 हो, तब भी जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0 × 1 तभी आंसर 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि x डॉट y या x एंड y मेक्स फॉल्स इफ x इज फॉल्स एंड y इज ट्रू। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास तब है कि जब x की वैल्यू भी फॉल्स हो और y की वैल्यू भी फॉल्स हो, मतलब कि x में भी 0 वैल्यू और y में भी 0 वैल्यू, तो 0 × 0 मेक्स 0। तो हम कहेंगे कि x डॉट y या x एंड y is false if both x and y are false. So इस कंडीशन में मतलब कि एंड ऑपरेटर में आप ये बात नोट करें कि ट्रू आंसर सिर्फ उस केस में आएगा कि बोथ x एंड y आर ट्रू। बाकी और किसी भी केस में आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर में। अब हमारे पास सेकंड ऑपरेटर था और ऑपरेटर को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये हमारे पास इनका ट्रुथ टेबल है। अगर पहला कंडीशन थी इफ x इज ट्रू एंड y इज ट्रू, देन 1 + 1 हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 या 2। एक्चुअली तो 1 + 1 होता है 2, तो 1 + 1 होता है 2, लेकिन हमारे पास बूलियन डाटा टाइप में सिर्फ 1 या 0 के फॉर्म में आंसर आता है और 0 तब आता है जब कोई चीज़ फॉल्स हो और 1 तब आता है जब कोई चीज़ ट्रू हो। तो 1 + 1 इक्वल होगा 1 के, क्योंकि हमने बूलियन डाटा टाइप में आंसर देना है। सेकंड कंडीशन इज इफ x इज ट्रू एंड y इज फॉल्स, यानी कि x में वैल्यू 1 होगी और y में वैल्यू 0 होगी, तो 1 + 0 हम कहेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसलिए x और y इज ट्रू। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि अगर x में हमारे पास कोई भी फॉल्स वैल्यू हो और y में कोई भी ट्रू वैल्यू हो, तो हम लोग और ऑपरेटर में प्लस करते हैं तो 0 + 1 आएगा 1 विच इज ट्रू। तो हमारे पास ट्रू आंसर उस सूरत में भी आएगा जब x में वैल्यू 0 या फॉल्स स्टोर हुई हो और y में वैल्यू 2 या 1 स्टोर हुई हो। अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट कंडीशन है कि अगर x में भी हमारे पास फॉल्स वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू स्टोर हुई हो और y में भी हमारे पास फॉल्स वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू स्टोर हो, तो इस केस में हम लोग 0 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0 यानी कि फॉल्स। अब आपने और ऑपरेटर की वर्किंग समझिए कि इसमें सारी कंडीशन में ट्रू आता है सिवाय उस कंडीशन में कि जब बोथ x और y में हमारे पास 0 वैल्यू या फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी। ये इसको याद करने का एक हिंट है, और या आप इसको और को प्लस को ऑपरेशन के थ्रू भी याद कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास थर्ड ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है।
अगर हम लोग x में या y में कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर इसका फॉल्स आएगा। सिमिलरली फॉल्स वैल्यू स्टोर करेंगे तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। इसको ट्रूथ टेबल के जरिए समझते हैं कि अगर हमारे पास x में वैल्यू 1 स्टोर हुई है या 2 स्टोर हुई है तो फिर नॉट ऑपरेटर इसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब इसका ऑपोजिट वैल्यू देगा, तो वो फॉल्स देगा। सिमिलरली अगर हमारे पास x में कोई फॉल्स वैल्यू स्टोर हो गई हो तो हमारे पास नॉट ऑपरेटर या इन्वर्टर ऑपरेटर इसको इन्वर्स कर देगा, मतलब ये आंसर ट्रू में देगा। तो ये हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स थे और उनकी वर्किंग थी। उम्मीद है कि आपको इनकी वर्किंग समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू रन करके देखते हैं। ओके नाउ तो हमारे पास टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है कि हमारे पास x में ट्रू वैल्यू स्टोर है और y में फॉल्स वैल्यू स्टोर हो। तो हम लोग एंड और नॉट ऑपरेटर के थ्रू इसके वर्किंग समझते हैं। अब हम लोग ने पैथन ओपन करनी है। तो पैथन ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सर्च बार में cmd हमने लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग जैसे ही पैथन लिखेंगे तो अगर हमारे सिस्टम में पैथन इंस्टॉल होगी तो हमारे पास इस पाथ के थ्रू इजीली पैथन ओपन हो सकती है, या अगर आपने जिस पाथ के थ्रू उसको ओपन करना है आप उसके थ्रू ओपन करके इसको रन कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा केस था डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ये डिफाइन वेरिएबल्स, अब हमारे पास एक वेरिएबल था x जिसमें वैल्यू स्टोर थी हमारे पास ट्रू, और सेकंड वेरिएबल था हमारे पास y जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर थी फॉल्स। अब हम लोगों ने एक थर्ड वेरिएबल लिखना है जिसका नाम हम रखेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे x एंड y। ओके नाउ तो हमने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी है x एंड y। अब मतलब कि एंड ऑपरेटर हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट किया था या मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया था ना, तो ये मतलब x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो लॉजिकल एंड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम एंटर प्रेस करते हैं और हम लोग प्रिंट करते हैं लॉजिकल एंड की वैल्यू। हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो इसने हमें हमारे पास फॉल्स आंसर दिया, क्योंकि हमारे पास x में वैल्यू स्टोर थी ट्रू और y में वैल्यू स्टोर थी फॉल्स। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास आता है 0। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड वेरिएबल में स्टोर होगा, और जब हम लोग लॉजिकल एंड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो फॉल्स यानी कि 0 प्रिंट करके देगी। अब हमारे पास सेकंड ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। अब हम उसकी वर्किंग को समझते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं लॉजिकल और। इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे x और y। ओके अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अब अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया या वेरिएबल डिफाइन किया है वो हमने किया है लॉजिकल और वेरिएबल, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी x और y की, मतलब x प्लस y की। x के पास वैल्यू स्टोर है 2 यानी कि 1 और y के पास वैल्यू क्या स्टोर है फॉल्स यानी कि 0। 1 प्लस 0 होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास लॉजिकल और में वैल्यू 1 या ट्रू की स्टोर होनी चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लॉजिकल और। हम जैसे ही इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने आपको बताया लॉजिकल और में वैल्यू स्टोर होगी 2 या 1 की, और वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है। अब थर्ड ऑपरेटर हमारे पास था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। हम लोग इसके वेरिएबल डिफाइन करते हैं लॉजिकल नॉट। हम हम 1 लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले x का नॉट ऑपरेटर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे नॉट x। हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास x पे क्या वैल्यू स्टोर थी ट्रू, और नॉट x का मतलब है ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये ट्रू की वैल्यू हमारे पास फॉल्स में इन्वर्ट हो जाएगी, और वही फॉल्स वैल्यू हमारे पास लॉजिकल नॉट 1 में स्टोर होगी। अब हम प्रिंट करते हैं लॉजिकल नॉट की स्टेटमेंट लॉजिकल नॉट 1। हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसमें आंसर फॉल्स स्टोर हो गया, बिकॉज x के पास ट्रू थी और नॉट x मतलब x का इनवर्स यानी कि फॉल्स, तो लॉजिकल नॉट 1 में वैल्यू फॉल्स स्टोर थी और वही हमारे पास प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है।
अब हम लोगों ने इन अब हम लोगों ने नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है y वेरिएबल के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल नॉट टू और हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, यहाँ पे हमने राइट करना है y। अब y में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, फॉल्स शुरू से। अभी y की वैल्यू को इन्वर्स कर देगा, यानी कि लॉजिकल नॉट टू में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2 की। हम एंटर प्रेस करेंगे और प्रिंट के कमांड के थ्रू उसको प्रिंट करेंगे। हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने आपको पहले कहा था नॉट पर में वैल्यू स्टोर हो गई है 2 या 1, और यही वैल्यू हमारे पास प्रिंट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सिमिलरली, अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कोई और क्यूरीज हो या पिछले किसी टॉपिक के बारे में कोई और क्यूरीज हो तो उसको कमेंट में राइट करें ताकि मैं उनको सॉल्व करूँ। थैंक्स अ लॉट।